जी बच्चे देखें, ये जो हम नेक्स्ट थ्योरम अभी करेंगे उसके लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब जो राइट ट्रायंगल होती है बेटा उसके अंदर हमें हाइट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है कि ये ट्रायंगल की ए बी हाइट है और बी सी इसकी बेस है, राइट। अगर हमारे पास ट्रायंगल राइट ना हो तो फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं। सपोज जैसे हमारे पास ये बेटा ट्रायंगल है ए, ये इस तरह से, सॉरी ये सही नहीं बन पाई, मैं इधर बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है यूँ, अब ये हमारे पास जो है ना बेटा ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो ये वाली साइड इसकी बेस तो हमारे पास आ जाती है, ये साइड बेस आ जाती है, लेकिन इसकी हाइट के लिए हमें बिल्कुल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके और फिर हमें ये वाला पॉइंट जो लेना पड़ता है। जैसे ये हमारे पास अब ये ट्रायंगल ए बी सी थी बेसिकली, अब हमने इसकी बी सी साइड बेस है, इसको एक्सटेंड किया डी तक ले आए, जो इसकी हाइट बनी अब वो ए डी हाइट है और इसकी जो बेस है बेटा वो बी सी है। यानी इस तरह से हम फिर एरिया फाइंड आउट करते हैं अगर राइट ट्रायंगल ना हो। तो फार्मूला भी लिखा है कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए डी इसकी हाइट है और बी सी इसकी बेस है। ये याद रखें, दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आगे हमारे पास इस्तेमाल होगा। और तीसरा रिजल्ट ये है बेटा कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स की बेस सेम हो तो उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। जैसे हमारे पास बेटा ये ए सी और बी या ए बी और सी ट्रायंगल है, इसका जो बेस है बेटा वो ए बी है। फिर इसी तरह ए बी और डी ट्रायंगल है, ए बी और डी ट्रायंगल है, तो इसका भी बेस क्या है बेटा ए बी है। इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी की जो बेस है वो ए बी है, सेम है बेटा, तो इन दोनों का एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ये रिजल्ट आपने माइंड में रखना है। ओके, इसी की मदद से बेटा हम थ्योरम प्रूव करेंगे नेक्स्ट। जी बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम के बाद थ्योरम स्टेटमेंट है उसकी कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, डी ई एफ उसके ऊपर कोई से दो पॉइंट्स हैं और हमारे पास ए बी बी सी और ए सी हमारे पास डेफिनेटली तीन साइड्स होंगी। कहता है अगर ये तीनों साइड्स हमारे पास, अगर कहता है ये तीनों लाइंस ए डी सी एफ और बी ई हमारे पास अगर ये कॉन्करेंट्स हैं बेटा, कॉन्करेंट्स ऐसी दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट के ऊपर मिल जाएं तो उन लाइंस को कॉन्करेंट्स कहते हैं। तो ये तीनों लाइंस उस वक्त कॉन्करेंट्स होंगी बेटा जब वो एक ही पॉइंट के ऊपर मिलने थे। कहता है अगर ये कॉन्करेंट्स हों तब कहता है हमारे पास जो साइड्स की रेशियो है ए एफ, हमारे पास ए एफ ओवर एफ बी रेशो, यानी बी डी रेशो डी सी, और ई सी ओवर ई सी, ए ई और या ई ए, हमारे पास इनकी रेशियो है हमारे यहाँ इक्वल टू कहता है 1 होगी। तो इसको प्रूव करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल्स ली ओ डी बी और ओ डी सी, ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं बेटा। तो हमारे पास ओ बी डी ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा बेटा वो हमारे पास होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसकी बेस क्या है, ओ बी डी ट्रायंगल की बी डी है, तो इसकी हाइट को हमने एच का नाम दिया। इसी तरह फिर बेटा हमारे पास ट्रायंगल ओ डी सी जो है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हाफ बेस इसका डी सी बनेगी और हाइट को भी हमने एच का नाम दिया है। तो ट्रायंगल ओ डी सी का जो एरिया है हमारे पास हाफ बेस बेटा डी सी, ये हमारे पास डी सी है और हाइट एच का नाम दिया है। क्लियर है। अब इन दोनों के हमारे पास जो ट्रायंगल्स के एरियाज हैं इनकी हमने रेशियो ली है, तो ओ बी डी ओवर ओ डी सी के जो एरिया है वो बराबर है बेटा हाफ बी डी ओवर मल्टीप्लाइड बाई एच, हाफ डी सी मल्टीप्लाइड बाई एच, कैंसिल होके बी डी ओवर डी सी मिला, इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। क्लियर है। इसी तरह से बेटा हमने एक और ट्रायंगल ली ए डी बी और ए डी सी, दो ट्रायंगल हैं, तो फिर इनका अलग से बेटा जब हमने एरिया फाइंड आउट किया तो बेस सेम रहेगी बी डी और हाइट को हमने बेटा डिफरेंस किया है बेटा एच प्राइम से। और इसी तरह से बेटा एरिया ऑफ ए डी सी का तो हमने हाफ मल्टीप्लाइड बाय डी सी, क्योंकि ए डी सी का बेस जो है वो डी सी है और हाइट को हमने एच प्राइम का नाम दिया है। तो इन दोनों के बेटा हमने एरियाज़ की रेशियो लिया है, तो उसका हमारे पास रिजल्ट आया है बी डी ओवर डी सी। क्लियर है बच्चे। तो अब हमने बेटा 1 और 2 के तहत देखा है हमने कि इसके दोनों के बेटा राइट हैंड साइड सेम आ रही है, तो इट मीन इसकी फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो उसी भी आप पे हमने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी ओवर ओ डी सी हमारे पास ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ओवर ए डी सी के, और दोनों हमारे पास बराबर हैं बी डी ओवर डी सी के। क्लियर है। तो अब आपको बताने लगा हूँ बेटा कि अगर हम कोई भी हम रेशियो लेते हैं, सपोज ए बी बराबर है सी डी के, दो हम बेटा रेशियो ले लेते हैं, अगर ये इक्वल हैं तो तब भी ये इक्वल रहेंगी अगर हम बेटा इनको एक्सचेंज कर लें, यानी इंटरचेंज करें, बी की जगह सी आ जाए, सी की जगह ए आ जाए, तब भी ये इक्वल ही रहेंगे। अगर हम दोनों साइड इक्वल है उनमें से एक ही सेम वैल्यू माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तब भी सेम है बेटा। अब इसका एलसीएम लिया, फिर इनको इंटरचेंज किया, ए सी ओवर बी डी बन गया, सी को दूसरी तरफ ले गए।
क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बेटा अब हम इनको नाम देने लगे हैं कि ये किसकी इक्वल है। अगर हमारे पास इफ़ बेटा ए जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और बी बराबर है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ऊपर बेटा हम निकाल भी आए हैं इन चीज़ों को, सबको ए बी डी और ए डी सी 4 ट्रायंगल्स हैं तो उनको चारों को एक नाम दे रहे हैं हम। और सी बेटा हमारे पास बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी और डी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी। अब जहाँ पे बेटा ए माइनस सी बी माइनस डी है वहाँ पर जो इन ट्रायंगल्स को नाम दिया है अब उनकी जगह के ऊपर बेटा हम ये ट्रायंगल्स के एरिया वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है बेटा। हमारे पास ये आ गया ए बराबर था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी तो उसकी जगह बेटा ए बी डी आ गया। सी बराबर था बेटा ओ बी डी तो वो ये आ गया। और इसी तरह से बेटा बी माइनस डी की जगह भी उसकी ये वैल्यूज़ आ गई। क्लियर है। तो हमारे पास बेटा ये बराबर था सी ओवर डी तो ये हमारे पास बराबर था सी ओवर डी और सी ओवर डी बराबर था बी डी ओवर डी सी के। और यहाँ सी ओवर डी की भी बेटा जो इधर ट्रायंगल्स की वैल्यू पुट की थी हमने वो भी यहाँ पर पुट कर दी। क्लियर है। अब हमने जस्ट इसी का इस्तेमाल करना है। अब इधर स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी माइनस ओ बी डी किसकी इक्वल है। बेटा ए बी डी में से अगर हम ट्रायंगल ओ बी डी निकाल लें, ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी माइनस ट्रायंगल ओ बी डी इसको निकालें तो बाकी कितना एरिया बचेगा। ये ए बी डी ये हमारे पास मुकम्मल ट्रायंगल है। अगर हम उसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दें तो बेटा जस्ट बचेगा ए ओ बी। तो वो हमने यहाँ पर रिज़ल्ट में लिखा होगा कि हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है बेटा। हाँ, ट्रायंगल ए बी ओ जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिज़ल्ट बचा ए बी ओ। और इसी तरह से बेटा नीचे जब इधर हमारे पास जब इसके बटे में आए तो ट्रायंगल ए डी सी में से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी। जब इधर देखें बेटा ओ डी सी ये वाले जो ट्रायंगल है ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुकम्मल ए डी सी में से तो बाकी बचेगा बेटा हमारे पास ए ओ सी क्योंकि ये वाला हिस्सा निकल गया इसमें से तो बाकी बचा ए ओ सी। तो इसीलिए बेटा अब हम दोनों के सब्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट से हमें रिज़ल्ट मिला बेटा हमारे पास फाइनल ए ओ सी। और ये बेटा हमारे पास बराबर है बी डी ओवर डी सी की क्योंकि इन दोनों का इसका रिज़ल्ट रेशियो का हमारे पास ये आया और ये बराबर था इसका तो इसको हमने नाम दे दिया बेटा ए का। क्लियर है। तो इसी तरह से बेटा हमारे पास नेक्स्ट भी ऐसे ही चलते जाएंगे। हमारे पास जैसे इधर देखें हमारे जो नेक्स्ट है ई सी ओवर ए ई ये हमारे पास बराबर आएगा ट्रायंगल बी ओ सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। और इसी तरह से बेटा हमारे पास ए एफ और एफ भी बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। अब हम तीनों साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसकी ये वाली साइड ये बेटा ये और ये एक तरफ आ जाएंगी और इक्वल टू बेटा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की रेशियो एक तरफ आ जाएगी बेटा। कैंसिल अप करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया ये 1 का और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये दोनों कैसे आई हैं इक्वल बेटा मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। जी बच्चे अब ये समझें देखें ये जो रेशियो है बी डी ओवर डी सी ये कैसे आई है। ये तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये क्लियर नज़र आया। लेकिन इधर तो मैथमेटिकली फॉर्म के अलावा स्ट्रक्चर में हमें कैसे ये चीज़ मिली। बी डी विद रेशियो डी सी की जब हमने बात की तो बेटा बी ओ सी के ऊपर वाला जो भी एरिया था वो कवर अप हुआ है। वो कैसे हमारे पास अब ट्रायंगल बनी थी ए ओ बी फिर बेटा ए ओ सी वो ये आई देखें आपके सामने। इट मीन्स कि ये वाला हिस्सा बचाने के बाद जो एरिया बचता है हम उसकी बेटा एरिया की रेशियो लेकर यहाँ लिखते हैं। तो सिमिलरली जब बेटा हमने इस साइड की रेशियो लेनी है ई सी ओवर ए ई जब हम इस साइड के लेंगे तो फिर इसकी तरह के ऊपर बेटा ये वाली साइड बच जाएगी इसके ऊपर वाला हिस्सा कवर अप होगा। अब हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पर कौन सी बनेगी ए ओ हमारे पास बेटा इस साइड के लिए ई सी। जब हमने ई सी की बेटा बात की तो हमारे पास बनेगी बी ओ सी ट्रायंगल है। और जब हमने ए ई की बात की तो हमारे पास बनेगी ए ओ बी ट्रायंगल। ये देखें ई सी की जब हमने बात की बेटा तो फिर हमारे पास ट्रायंगल बनी बी ओ सी और जब ए की बात की तो फिर ए ओ बी या बी ओ ए जैसे आप लिख लें। क्लियर है बच्चे। फिर सेम इसी तरह से बेटा जब हमने इस साइड पे आना है ए एफ और एफ बी के ऊपर तो फिर ए एफ और एफ बी वाली ये वाली साइड हमारे पास रह जाएगी ऊपर वाली हमारे पास कवर अप होगी। जब कवर अप होगी तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल बनती है ए ओ सी वो हमारे पास ऊपर आ गई।
फिर BOC वो नीचे आ गई बेटा, FB के कोरस्पॉन्डिंग। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। मज़ीद अगर समझना है तो आपने बार बार वीडियो देखनी है, अगर फिर समझना है तो फिर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा तो ऊपर बेटा क्लियर है, उसी लिहाज से आप जब आप अपनी तरफ से लिखेंगे दोबारा तो आपको समझ आएगी कि ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है।